अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे लेक्चर इज़ अबाउट एमएस एक्सेल। तो ये एमएस ऑफिस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर मॉड्यूल है जो कि हम करते हैं अपने डिफरेंट जो कैलकुलेशन आपने करनी होती है। तो पहले एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस करने से पहले इसके फार्मूलाज डिफरेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कैलकुलेशन के लिए, उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि एमएस एक्सेल है क्या, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल हैं, और इसके एमएस एक्सेल की क्या जो है लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो मैं इसको रीड मोड में, स्लाइड मोड शो में ओपन करता हूँ। एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एमएस एक्सेल जो है is एमएस एक्सेल is developed by the Microsoft Corporation that that help user to format, organize and calculate their data with the help of formulas using a spreadsheet system। तो बेसिकली एमएस एक्सेल जो है इसे माइक्रोसॉफ्ट और जो कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया, उसने इसको डेवलप किया था। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट डाटा जो हमारे पास है उसको हम बेहतर तौर पर फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कैलकुलेशन डिफरेंट हम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने सम करना है, एवरेज करना है, परसेंटेज वगैरह फाइंड करनी है, तो इसके लिए फिर कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन यूज फॉर स्प्रेडशीटिंग प्रोसेसिंग। तो स्प्रेडशीटिंग प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके ऊपर कुछ डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं ताकि हम उससे डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस गेट कर सकें और उस बेस पे हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो कॉमनली जो स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर हैं ये हम इनका जो पर्पस है, फर्स्ट ये है कि टू क्रिएट बजट्स। अगर आपने कोई बजट्स वगैरह क्रिएट करने हैं उसके लिए हम स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए ग्राफ्स एंड चार्ट्स भी, उनको भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि आपके पास डाटा मौजूद है, आप स्प्रेडशीट के ज़रिए उस डाटा की बेस पे ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ताकि हम डाटा की बेहतर तौर पर विजुअलाइजेशन हो सके। तो चूँकि ग्राफ और चार्ट्स एक्चुअली जो है डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि बेहतर तौर पर विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है, हम डाटा के बारे में बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने डाटा को स्टोर स्टोर करना है या फिर उसको सॉर्ट करना है, व्हाट डज इट मीन? सॉर्ट मीन कि आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा को। लेट्स सपोज कि आपके पास स्टूडेंट के जो है वो नेम है, तो आपने नेम्स को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली। तो अगर आप 1000 स्टूडेंट के नेम है, अगर आप उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे तो उससे सर्चिंग आसान हो जाती है। अगर मैं कहूँगा कि फलां स्टूडेंट है, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ बुरहान को आपने फाइंड करना है या फिर आपने जुनैद को फाइंड करना है, तो वो अगर आपने उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया होगा तो आप उसको ईज़िली फाइंड कर सकेंगे डाटा को। तो डाटा को सॉर्ट करना और उसको स्टोर करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जो एमएस एक्सेल है ये भी हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो है वो डेवलप किया था। तो अगर हम बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली देखें तो इससे हम जो स्प्रेडशीट है ये किस पर्पज के लिए यूज होती है, ये आपके पास फोरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस के आपके पास चूंकि स्प्रेडशीट में आपके पास ऑलरेडी डेली बेसिस पे जितने भी आपने ई कॉमर्स के दौरान जो है वो सेल एंड परचेज की होती है, उस बेस पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि हमारी ओवरऑल पर मंथ परफॉर्मेंस कैसी रही है, ओवरऑल ईयर परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के गार्डन अगर स्प्रेडशीट को सॉफ्टवेयर को देखा जाए। फिर इसके अलावा कैलकुलेट टेक्स्ट, अक्सर आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट कंपनीज अप्लाई करती हैं, तो वो टेक्स्ट की कैलकुलेशन करने के लिए भी हम स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं। फिर कंप्लीटिंग बेसिक पेरोल, इसके अलावा आपके पास जितने भी जो एम्प्लॉयज की पेज हैं उनकी जो कैलकुलेशन की जाती है, बैंक जो कैलकुलेशन करता है या ऑर्गेनाइजेशन जो कैलकुलेशन वगैरह कर रही होती हैं वो बाई यूजिंग स्प्रेडशीट कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा प्रोड्यूसिंग चार्ट्स एंड कैलकुलेटिंग, तो आपके पास जितने भी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं इनके ज़रिए हम चार्ट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन चार्ट्स की बेस पे हम कुछ जो है वो
प्रडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, या डाटा को बेहतर तौर पर विजुलाइज कर सकते हैं कि डाटा जो है वो हमारा किस टाइप का है और क्या चेंजेस आ रही हैं डाटा के अंदर। तो ये स्टूडेंट कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के यूजेस बताए गए कि हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं बजट क्रिएट करने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, बेसिक पेरोल कंप्यूट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो ये कुछ यूजेस हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो गूगल शीट है, ठीक है, ये ऑनलाइन और फ्री है। इसके अलावा आई वर्क नंबर है, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती हैं, एप्पल का ऑफिस सूट है, आई वर्क जो है। फिर लाइबर ऑफिस है, ये भी कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, यह फ्री है ये भी। फिर लोटस सिम्फनी, ये स्प्रेडशीट है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बिल्ड किया इसको, उसने डेवलप किया है। फिर ओपन ऑफिस, ये भी आपके पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो ये कुछ डिफरेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि अगर आपके पास एप्पल्स ऑफिस सूट है तो उसके लिए आई वर्क के नंबर्स हैं। और भी डिफरेंट, ये फ्री स्टूडेंट ऑनलाइन हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, इनको हम डाउनलोड करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपने डाटा की, उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इन जितने जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं, इनमें कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं जिनके ज़रिए हम इजीली कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल जो है उसके कुछ अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट टू मैनेज एडवांस्ड प्राइसिंग रूल्स। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग रूल्स वगैरह जो एडवांस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें बिल्ट इन फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं जिनके जरिए आप कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, लिमिटेड कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर लेक ऑफ कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, आपका जो एम एस एक्सेल है इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती। तो एज कम्पेयर टू आई वर्क, जो आपका आईफोन का जो ऑफिस सूट है वो ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको डाटा की। फिर एक्सेल इज़ वर्निएबल टू फ्रॉड एंड करप्शन। तो एक्सेल जो है चूँकि इसके इसके बारे में ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, तो इसको एक्सेल अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कुछ सीक्रेट्स, अगर आपने कुछ उनकी परफॉर्मेंस उनको कैलकुलेशन वगैरह की हुई है, तो इसको इजीली कोई भी हैकर वगैरह जो है वो उसको करप्ट कर सकता है और उसको आप असेस कर सकते हैं आपके डाटा को। फिर एक्सेल इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट और टेस्ट। ट्रबल शूट करना मीन के अगर आप में कोई एक्सेल में कुछ एक्सेल वर्क नहीं प्रॉपरली कर रहा तो उसमें कुछ और क्या प्रॉब्लम्स आए हैं उनको आइडेंटिफाई करना, टेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्सेल इज अनफिट फॉर एग्ली बिजनेस प्रैक्टिसेस। हम जो आपके पास बिजनेस प्रोस्पेक्टस जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेल जो है शीट को कम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल को यूज कर रहे हैं। तो एक्सेल इज नॉट डिजाइन फॉर कोलैबोरेटिव वर्क। व्हाट डज इट मीन कोलैबोरेटिव वर्क? आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है, लाहौर में उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम की तमाम ब्रांचेस जो हैं वो एक ही एक्सेल शीट जो है क्लब को एज ए क्लब कोलैबोरेटिव वर्क जो है उसको करें, यानी कि वो अपना डाटा जो है तमाम की तमाम एक ही शेयर शीट के ऊपर अपना डाटा शेयर करें, तो वो डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही अगर आपके पास जो ब्रांच है उसकी अपनी एक एक्सेल शीट होगी, उसी में वो अपना डाटा जो है वो अपडेट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो शीट हो एक्सेल की, तो वो डिज़ाइन अभी नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं एक्सेल की। तो स्टूडेंट ये आज आपने देख लिया कि एक्सेल जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक्सेल जो है ये आपका जो सॉफ्टवेयर है इस इसको हम यूज़ करते हैं, सिंपली अगर हम कहें तो डाटा जो है उसको कैलकुलेट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, मैं उसको अरेंज करना है डाटे को। फिर इसके अलावा डिफरेंट कैलकुलेशन आपने करनी है डाटा की, जैसे कि टैक्स वगैरह फाइंड करना, या फिर आपने उनकी जो है वो परसेंटेज पे रोल्स वगैरह फाइंड करना, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फिर डिफरेंट फार्मूलाज हैं ऑलरेडी बिल्ट इन, इनको यूज़ करते हुए हम ये सभी जो आपके पास कैलकुलेशन है इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट एम एस एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो एम एस एक्सेल को हम स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल के लिए आपने यहाँ पर सर्च में आप यहाँ पर टाइप करें एक्सेल, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्सेल जो है वो ओपन
ओपन हो जाएगा। तो जब आपके पास MS ओपन होगा तो यहाँ पर जस्ट लाइक एज इट अदर मॉड्यूल, जैसे कि आपने MS पावर पॉइंट देखा, MS वर्ड देखा, तो इस तरह इसका भी एक यूजर इंटरफेस होता है जिसमें एक्सेल के रिसेंटली जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होते हैं वो आपको यहाँ शो हो रहे होते हैं। और जो आपने न्यू अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक जो है, एक्सेल की जो शीट होती है उसे हम ब्लैंक वर्कबुक जो है इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, और ये आपका जो है वो लेआउट है एक्सेल की शीट का। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एक एक्सेल शीट है, वर्क एरिया है, यहाँ पर इस पोर्शन को हम नाम देते हैं ये सेल है। और ये एक्चुअली आपका टेबल है। यहाँ पर ये आपके पास 1 जो है एक कंप्लीट रो है। ठीक है, 2 एक कंप्लीट रो है, 3 एक कंप्लीट रो है, जबकि ए कंप्लीट एक कॉलम है, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट जो मेरा कॉलम, फर्स्ट जो सेल है इसे हम सेल कहेंगे। एक जो आपके पास स्प्रेडशीट का जो है वो एक रो और एक कॉलम जो है उसका जो यूनियन होता है वो आपका सेल है। तो ये एक सेल जो है इसको आप देखें यहाँ पर प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया गया है A1 के साथ, मीन के कॉलम, और यहाँ पर रो 1 जो है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि D1। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखें D3, मीन के डी आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और नेक्स्ट जो नंबर है ये आपके रो नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे आप सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल हमारा कौन सा है। तो अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज के कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि MS एक्सेल के अंदर जो है वो, लेट्स सपोज के आपने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर लेट्स सपोज कि एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नंबर 1। एक आपके पास फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर आप लिख लें कि नंबर 2। और यहाँ पर हम नंबर्स कुछ ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं नंबर ऐड करता हूँ 20, फिर यहाँ पर 30, 72। रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर ऐड कर लिए ताकि इनके ऊपर मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पर परफॉर्म करके बेसिक्स जो है वो दिखा सकूँ। ये मैंने नंबर 1 जो है यहाँ पर वो, और यहाँ पर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर भी टाइप कर लेते हैं 20। और यहाँ पर आप रैंडमली कुछ भी नंबर टाइप कर लें। ठीक है, और मैंने रैंडमली यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर लिए ताकि इसके ऊपर मैं आपको डिफरेंट कैलकुलेशन जो फार्मूलाज वगैरह हैं कैसे यूज़ किए जाते हैं MS एक्सेल के अंदर वो आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपने ना 2 नंबर्स ऐड कर लिए, 2 आपने एक कॉलम्स बनाए हैं। एक आपके पास नंबर 1 है जहाँ पर आपके पास यहाँ पर 10 एंट्रीज मैंने यहाँ पर की हैं, 10 एंट्रीज मैंने यहाँ पर कर ली। अब लेट्स सपोज कि स्टूडेंट आप इन ये जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, आप इन दोनों नंबर्स जो हैं यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्रीज, फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स को आप सिंपली जो है वो लेट्स सपोज कि आप ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट इनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ एडिशन। आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट आपने जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने इन दोनों नंबर्स को लेट्स सपोज 20 और 21 को ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर 3 नंबर्स कर लेते हैं, एक नंबर 3 भी कर लेते हैं, नंबर 3।
ताकि हम और मज़ीद जो है, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज के स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो नंबर है, ये सभी बाकी रोज जितनी भी जो यहाँ पर कॉलम्स की एंट्रीज हम सब में यही कॉपी हो जाए, तो आपने यहाँ पर इसको माउस से यहाँ से इसको क्लिक करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर जैसे ही आप इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे वो सेम एंट्रीज यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। तो लेट्स सपोज कि मैंने 3 नंबर्स ये दे दिए और मैं अब जो है इन तीनों नंबर्स को सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिशन जो है वो करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि आपने लेट्स सपोज के इन तीन एंट्रीज है, इन तीनों को मैंने सम करना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है इक्वल, और आप जो भी आपने स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करना होता है, तो आप इक्वल यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपने लेट्स सपोज के सम करना है, तो सम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप सम लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सम का जो फार्मूला जो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन है वो आपके पास आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सम जो है वो आप करना चाहते हैं, सम आपने करना है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट सम जो है यहाँ पर आप ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप किन किन नंबर्स को सम करना चाहते हैं। या आपने यहाँ पर क्लिक करना है कि मेरे पास जो फर्स्ट सेल के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से लेकर आपके पास जो थर्ड ये आपके पास सेल की वैल्यू है यहाँ तक सम हो जाए। तो उसके लिए आपने फर्स्ट एंट्रीज, और यहाँ पर आपने लिखना है फर्स्ट को आप करना चाहते हैं, इसके अलावा जो सेकेंड एंट्री है इसको आप सम करना चाहते हैं, इसके अलावा जो थर्ड एंट्री है इसको आप सेलेक्ट करना। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो आप यहाँ पर ऊपर देखिए ऑटोमेटिकली वो आपने आपके वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पर ये जो है वो कॉलन जो है वो यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ पर अब लेट्स सपोज जैसे ही आपने फर्स्ट इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे, तो आप देखें कि वो सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और इन तीनों का सम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब 21 और अगर हम 2 को ऐड करें तो ये आपके पास 43 बनते हैं। तो वो आपने सम का, अगर आप देखना चाहते हैं कि फार्मूला क्या आपने अप्लाई किया है, तो आप देखें इक्वल सम, और उसके अलावा जोन जोन सी वैल्यूज को आप ऐड करना चाहते हैं उनको आपने कॉमा के जरिए सेपरेट कर देना है। तो वो आपने फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री है, तो आप यहाँ पर देखें कि मैंने उनको कॉमा के जरिए सेपरेट कर दिया है। अब ये आप ये चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये बाकी तमाम एंट्रीज जो है, जितना ये एंट्रीज है इनका भी सम यहाँ पर शो हो। उसके लिए आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है, ठीक है, और ड्रॉप डाउन करना है, तो आप देखेंगे कि वो फार्मूला जो है तमाम के तमाम एंट्रीज पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज का सम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, अब देखें। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज का सम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, ये अंडरस्टैंड हो गया कि हम सम का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप एक तो ये मेथड मैंने आपको बताया ना कि आपको इंडिविजुअली, अगर आपके पास पहली एंट्री है, सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री है, इन तीनों एंट्रीज को आपने यहाँ पर कॉमे के जरिए सेपरेट किया। लेकिन अगर लेट्स सपोज इस तरह की कोई 40 एंट्रीज हो, तो क्या आप यहाँ पर 40 एंट्रीज इस तरह कॉमे के जरिए सेपरेट करेंगे? तो उसके लिए स्टूडेंट आपने ये करना है कि जस्ट पहली एंट्री यानी कि A2 एंट्री है, और इसके अलावा पहली एंट्री यहाँ पर आपने लिखना है कोलन कोलन, और आपने रेंज बतानी है कहाँ से लेकर कहाँ तक आप नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो नंबर ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ फर्स्ट ये एंट्री से लेकर ये थर्ड एंट्री तक। तो थर्ड एंट्री कौन सी है? वो आपकी C2 एंट्री है, तो आपने इस पर क्लिक किया। तो अब आपको हर एक को इंडिविजुअली जो है वो यहाँ पर कॉमा के सेपरेट करके नहीं लिखना पड़ेगा। आप जस्ट रेंज बता दें कि फर्स्ट कॉलम से लेकर थर्ड कॉलम तक मैंने जो है वो इनको सम करना है। तो आप ये लिख के आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम ये फार्मूला जो आपने अप्लाई किया है, अब यही फार्मूला आप सब पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनको सेलेक्ट करें, तो वही सेम फार्मूला जो है ये वाला आपने जो अप्लाई किया है सब पे अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पर आप देखें कि 81 कैसे आया है। मैंने रेंज बताई है कि मैंने जो A4 एंट्रीज है यहाँ से लेकर जो आपकी AC4 तक एंट्रीज है इनको आपने ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए A4 से लेकर कोलन C4 तक एंट्रीज इनको आप ऐड करना है, तो वो इसको सम कर दें। स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने किस तरह से सम का फार्मूला अप्लाई किया है, एडिशन किस तरह से किया है। अब स्टूडेंट अगर सिंपली आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल का साइज अगर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर लिखें इक्वल, और लेट्स सपोज कि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री में से जो आपके पास थर्ड एंट्री है इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो सी एंट्री में सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर इक्वल लिखें, इक्वल, और यहाँ पर एंट्री सेलेक्ट करें। फर्स्ट नंबर, इस नंबर में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन, और कौन सी एंट्री सब्ट्रैक्ट करनी है, लेट्स सपोज मैं ये एंट्री C1 कॉलम में से सी आपके पास जो पहले कॉलम में से थर्ड कॉलम को मैंने सब्ट्रैक्ट करना। आपने सिंपली फर्स्ट कॉलम माइनस थर्ड कॉलम लिखा, एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके 20 माइनस 2 किया और आपके पास 18 आ गया। अब आप चाहते हैं कि यही जो फार्मूला है ये पूरे के पूरे यहाँ जितनी भी जो कॉलम एंट्रीज हैं वो सब पे अप्लाई हो जाए। तो आपने माउस को क्लिक करना है, इस प्लस के साइन को यहाँ तक लेके आना है। अब छोड़ेंगे तो आप तमाम देखें फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज यहाँ पर आ जाए। तो आपने देखा कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फार्मूला जो है कि अगर लेट्स सपोज कि आपने जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं, एवरेज कंप्यूट करना है। एवरेज आप कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है इक्वल, और एवरेज का फार्मूला आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कौन फार्मूला जो है ये एवरेज, ठीक है। आप यहाँ पर एवरेज और यहाँ पर इक्वल प्रेस करें। जो भी फार्मूला, जब भी आपने फार्मूला यूज करना है तो आप उसको यहाँ से इक्वल और ये सिलेक्ट आपने किया। एवरेज आप एवरेज आप किन किन वैल्यूज का एवरेज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं जो है जो फर्स्ट नंबर से लेकर 3 नंबर है मेरे पास, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 3 और ये तीसरा नंबर है, इन तीनों का मैं एवरेज कंप्यूट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि लेट्स सपोज कि ये नंबर 1 है, ठीक है। इसका आप नंबर 1 कॉलन और यहाँ पर नंबर 3, इन दोनों का आप जो है वो एवरेज कंप्यूट करना चाहते हैं। तो आप देखें कि वो ये इसने क्या किया कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीनों का एवरेज कंप्यूट किया है। एवरेज कैसे कंप्यूट किया जाता है, तीनों को सम करके और 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ये एवरेज बाकी बाकी भी वैल्यूज का इसी तरह से कंप्यूट हो, आप यहाँ पर इसको प्लस को इसको एक्सटेंड करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इन सब तीन नंबर्स जो हैं, इन तीनों नंबर्स का उसने एवरेज कंप्यूट करके यहाँ पर किया। क्लियर है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट, एवरेज आपने कंप्यूट कर लिया है। आप जो है बाकी जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो भी आपने अप्लाई करने हैं। तो जो भी आपने फार्मूला अप्लाई करने हैं आपने इक्वल लिखने हैं, ठीक है। जौन से भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल लिख के फिर यहाँ से आपका फार्मूला जो है वो शो हो जाएंगे।